तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया है एंड मैंने कॉलेज में बहुत सारे लोगों को नोटिस किया एंड ये 7 मिस्टेक्स वो सारे लोग कर रहे थे, ठीक है, फॉर देयर लुक्स। एंड भाई देखो, जेन्युइन बात बताऊं, लोग अच्छे दिखते हैं बट वो कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो इतने अच्छे नहीं लगते। और भाई एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, दिस इज नॉट ए लुक्स मैक्सिंग चैनल, है ना भाई। मेरे को लुक्स मैक्सिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, तो अगर आप लुक्स मैक्सिंग वगैरह सोच कर आए हो तो इस वीडियो में आपको वो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन बी प्रेजेंटेबल, हाउ यू कैन improve your looks just by fixing some basic hygiene, basic things, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है योर हेयर कट। अब भाई मैंने बहुत सारे अभी कॉलेज स्टूडेंट्स को देखा, उनका हेयर कट बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं था, ठीक है ना। कॉलेज में आके कुछ लोगों ने भाई यहाँ से बिल्कुल ट्रिम करा रखी है जीरो फेड में, है ना, लेकिन वो उनके फेस पर सूट नहीं कर रही। कुछ लोगों ने बड़े बड़े बाल कर रखे हैं विद बड़ी बड़ी दाढ़ी, है ना, लेकिन वो भी उनके फेस पर सूट नहीं कर रहा। तो भाई देखो, आपको पहली बात तो ये है, थोड़ा एक क्लीन हेयर कट रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। एंड और अगर मेरी बात नहीं मानो तो भाई आपको अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ही हेयर कट हमेशा चूज करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका फेस जैसा भी है, यहाँ पर एक चार्ट आ जाएगा, उस चार्ट के बेसिस पे आपको अपना हेयर कट डिसाइड करना चाहिए, नॉट बेसिस ऑफ योर चॉइस या फिर आपको जो XYZ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, हमारा ड्रेसिंग। भाई मैंने जितनी भी लड़कियों से बात करी है ना, जितनी भी लड़कियों से, मोस्टली लड़कियों का यही कहना था कि भाई देखो, भले ही इतना सुंदर ना हो, भले ही हाइट ज्यादा ना हो, लेकिन लड़के का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। एंड ये चीज मैंने बहुत ज्यादा लोगों में नोटिस करी, भाई उनका ड्रेसिंग सेंस खराब है, कुछ भी पहना रहे हैं, ऊपर कुछ पहना है, नीचे कुछ पहना है, कुछ ना तो कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, ना ही आपके बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग है, कुछ ज्यादा ही टाइट पहन रखा है, कुछ ज्यादा ही बैगी पहन रखा है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी भाई, आपको एक वेल फिटेड क्लॉथ्स पहनने हैं और अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आप मोटे हो या फिर आप पतले हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्लॉथ्स पहनने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेस करना है, ना कि यही कि आपको जो भी किसी और के ऊपर वो चीज अच्छी लगी तो उसे देखकर आपने खुद ले लिया ना। यही तो करते हैं हम, दोस्तों के ऊपर कुछ अच्छा लगता है तो वही चीज हम पहन लेते हैं, या फिर दोस्त के लिए आते हैं कि भाई तेरे पे अच्छी लग रही है, लाइक दिन के लिए दे दे, मैं लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वेल फिटेड क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है भाई आपकी स्किन, ठीक है ना। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा अजीब सी दिख रही है, ठीक है। अब मैं समझ सकता हूँ भाई, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, देखो मेरी तरह, तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, एक हैंडकरचीफ अपने साथ ले लो, उससे थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो, ठीक है। बहुत सारे लोग ट्रेवल करके आते हैं तो भाई उनकी स्किन पे हल्की हल्की सी धूल मिट्टी होती है, तो भाई उसे साफ कर लो। देखो मैं मोस्टली क्या करता हूँ भाई, मेरे को भी ट्रेवल करके जाना पड़ता है एंड बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, लाइक 42 किलोमीटर के आसपास में बाइक से जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे चेहरे पे, आंखों पे, इधर यहाँ के हिस्से पे भाई, ये बियर्ड के पास बस थोड़ी थोड़ी सी धूल जमा हो जाती है, ठीक है। बिकॉज जिस रास्ते से मैं जाता हूँ ना भाई, वहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, बहुत ज्यादा, तो हल्की हल्की हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे वॉशरूम जाता हूँ कॉलेज में एंड वहां पर अपना ये डर्ट वर्ट साफ करके देन मैं बाहर निकलता हूँ। तो आपको भी भाई डायरेक्ट वॉशरूम में जाना है एंड डर्ट वर्ट साफ करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपके चेहरे पे एक्ने है, देखो जैसे मेरे हो रखे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे एक दो हैं, आपने देखा होगा लोगों के बहुत सारे एक्ने होते हैं, है ना। तो वो आपको थोड़ा अपनी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे देखो आप मेरी स्किन देख सकते हो ना, इतनी ज्यादा बेकार नहीं लग रही, अभी वो प्रेजेंटेबल है, बट बहुत टाइम पहले मेरी स्किन इतनी खराब थी ना कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता था, पूरे चेहरे पे एक्ने एंड अजीब सा चीज, है ना, ब्लोटिंग हो रखी होती थी, अभी भी हो रही है बट इतनी नहीं हो रही। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें ना हो एंड इन सब चीजों को इंप्रूव करो। अब देखो भाई, स्किन क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपनी डाइट इंप्रूव करके, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ठीक से यूज करके। लोग कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, तो वो सब नहीं करना, आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स, क्लेंजर्स वगैरह यूज करने चाहिए, ठीक है। अब भाई ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों में नोटिस करा है, लाइक बहुत ही ज्यादा लोगों में नोटिस करा है, आपके फेशियल हेयर, ठीक है। अब बहुत सारे पता है भाई, अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स आए हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी निकलती है, देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी होगी, है ना, इतनी, यहाँ पर हल्की हल्की मूछे, थोड़ी थोड़ी मूछे, यहाँ पर हल्की हल्की। तो ये दाढ़ी भाई बहुत ज्यादा बेकार लगती है, बहुत ज्यादा बेकार लगती है, ऐसा लगता है भाई रोंगटे से निकल रहे हैं एंड गंदी लगती है भाई ये, ठीक है। या तो आपकी थोड़ी थोड़ी मेरी जैसी हो, देख रहे हो आप, मेरी थोड़ी ज्यादा है ना, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है ना। तो मैं रख सकता हूं, तो ये मेरे पर ठीक लग रही है, बट ये मेरे लुक्स को तभी इंप्रूव कर रही है बिकॉज ये घनी हुई दाढ़ी है, समझ रहे हो, घनी दाढ़ी मतलब डेंस है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की बहुत कम होती है, लाइक रोंगटे से होते हैं, हल्की हल्की दाढ़ी होती है, तो वो उस वजह से, हल्की हल्की दाढ़ी की वजह से क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। तो आपको देखो बेस्ट ऑप्शन बताऊं, बेस्ट ऑप्शन, अगर आपके ऐसी हल्की हल्की दाढ़ी आती है ना, तो उसे हटा दो, मूंछ आती है ऐसी हल्की हल्की, उसे हटा दो, आपके 10x लाइक 20x लुक्स इंक्रीज हो जाएंगे जस्ट बाय डूइंग दैट, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं भाई, स्मेल। बहुत सारे लोग ऐसा स्मेल करते हैं कि पूछो मत, ठीक है, एंड उस बात का उन्हें पता भी नहीं चलता। मे बी आप भी ऐसा स्मेल कर सकते हो बट आपको पता ना चले, ठीक है ना। तो ऐसा होता है भाई, देखो अपनी जो
वो होती है ना स्मेल, वो हमें या तो हम यूज टू हो जाते हैं इस वजह से हमें नहीं लगता, या फिर कुछ भी कह लो कि यार अपनी है शायद नहीं आती होगी अपनी आपको, ठीक है ना, कुछ भी कह लो एक्सवाइजी, मेरे को रीजन नहीं पता, बट बहुत सारे लोग बहुत अजीब स्मेल करते हैं। तो देखो आपके परफ्यूम वगैरह में इशू नहीं है, आपको सबसे पहले तो हाइजीनिक रहना है, डेली नहाना है और हाइजीन को मेंटेन करना है, देन आप एक अच्छा क्वालिटी का परफ्यूम वगैरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि एक मैं परफ्यूम के ऊपर वीडियो बनाऊं, भाई सच बता रहा हूँ लास्ट 6 महीनों में मैंने बहुत ज्यादा परफ्यूम पर रिसर्च करी है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं परफ्यूम के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। मैंने अभी 2 परफ्यूम मंगाए हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं, एक परफ्यूम और ऑर्डर करा है, वो आने वाला है, तो वो आ जाएगा, उसके बाद देखता हूँ मैं एक परफ्यूम के ऊपर वीडियो बनाने की, ठीक है। उसके अलावा भाई मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने हाइजीन को मेंटेन करो, डेली नहाओ, ठीक है ना, नहाने के बाद आप थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह अपने आप पर अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज में ले जा सकते हो भाई, 20-20 ml वाले परफ्यूम आते हैं, बहुत छोटी सी डिब्बी होती है, किसी भी बैग में आ जाती है, फिट बैग में नहीं तो आप अपनी जेब में कैरी कर सकते हो। एंड भाई सच बता रहा हूँ परफ्यूम इज गेम चेंजर, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना बेकार स्मेल करते हैं, या तो वो स्मेल ही नहीं करते, ठीक है ना, उसमें से खुशबू ही नहीं आती या फिर बदबू आती है, ठीक है। तो आपको अगर स्टैंड आउट करना है भाई, एक अच्छा परफ्यूम यूज करो, एंड वेदर के अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा परफ्यूम आप ले सकते हो, ठीक है। 6th पॉइंट पर बात करते हैं, आप छोटी छोटी टाइनी डिटेल्स को इग्नोर करते हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों के नाक में से बाल आते हैं तो उन्हें ट्रिम करना चाहिए, कान में से बाल आ रहे हैं उन्हें ट्रिम करो, ठीक है ना, आपके नेल्स गंदे हो रखे हैं उन्हें ट्रिम करो, आपको नेल्स की हाइजीन मेंटेन करनी है ना, ये नाक वाक में बाल नहीं आने चाहिए। उसके बाद आपकी जो आईब्रोज है, देखो भाई मेरी बीच में आईब्रोज आती हैं, ठीक है, ये मैच हो जाती हैं, तो मैं इन्हें ट्रिम करके रखता हूँ, तो यही चीज आपको भी करनी है कि भाई आपके आईब्रोज वगैरह ट्रिम करके रखो थोड़ा ठीक से, मतलब छोटी छोटी ये डिटेल्स होती है ना, इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना, तो आपको उन सब डिटेल्स पर ध्यान देना है। अब बहुत सारे लोगों के देखो भाई मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे देखो हेयर्स देख रहे हो, ये देखो मैंने बिल्कुल ट्रिम कर रखे हैं, तो ये जो बाहर निकल आते हैं ना, ये ऐसा लगता है शक्ल ही ऐसी लगती है बालू जैसी, एंड ये सिर्फ मेरी नहीं लगती भाई, मेरी भी लगती है, लेकिन सभी की लगती है ये बालू जैसी, तो इसे थोड़ा देखकर, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, इन्हें ट्रिम करके रखो, एंड इससे आपका बहुत ज्यादा लुक्स भी इंप्रूव होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा भाई, अच्छे लगोगे तो ऑब्वियसली, ठीक है। अब भाई लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अभी हमने बात करी कॉन्फिडेंस की, भाई अगर आप अच्छे भी दिख रहे हो लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं ना, तो ये चीज बहुत ज्यादा आपके अपीयरेंस को बेकार कर देती है। अब ये कैसे कर सकते हो भाई, आप कॉन्फिडेंट कैसे दिख सकते हो? देखो भाई आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट कैसे लगती है, आपका हेड ऊपर है, ऐसे नहीं भाई, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, किसी से आंख नहीं मिलाते। अभी आप खुद सोचना, देखो मैं ऐसे करके नीचे देखकर वीडियो बनाऊं, मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको खुद ऐसा ऑकवर्ड सा लगेगा कि ये भाई कैसा अजीब सा इंसान है, ठीक है, लग रहा है ना भाई, तो आपको भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए भाई, आप आंखों में आंख डाल के बात करो, ठीक है ना, ऐसे बात करो कि आप मतलब सामने वाला अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएगी आपसे बात करने में कि भाई ये कांप क्यों रहा है मेरे से बात करने। भाई मैंने देखो सच बता रहा हूँ, इतने लौंडों को देखा है ना, मैं खुद से हेलो भी कर दूं ना तो भी उनके मुंह से पता नहीं जब वो नहीं निकलता, हेलो भी नहीं कर सकते वो, ठीक है ना। तो इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है भाई, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने पर ध्यान देना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने पर ध्यान देना है, एंड ये बस 7 टिप्स फॉलो कर लो, आप 10x 100x और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगोगे। दैट इज इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।